वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, स्नूकर में फतवात के झंडे गाड़ चुका है, लेकिन इसके अलावा एक और खेल ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे कमाल खिलाड़ी पैदा किए हैं। टेनिस है वो खेल। टेनिस कोर्ट में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दौर के सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों को शिकस्त से दो चार किया और हरीफ खिलाड़ी ये ख्वाहिश करते थे कि टूर्नामेंट के पहले राउंड में उनसे सामना ना ही करना पड़े। अब पाकिस्तान में एहसामुल हक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचे हैं और एहसामुल हक ग्रैंड स्लैम तक पहुंचने वाले पहले और वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। एहसामुल हक पाकिस्तान में आजकल टेनिस टैलेंट की तलाश में हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसाम। अस्सलाम वालेकुम वैस, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, थैंक यू एहसाम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमने अगस्त के महीने में ये सिलसिला शुरू किया है कि पाकिस्तान के हर फील्ड के जो टॉप पर लोग हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे ज़रा उनकी स्टोरी भी सुनते हैं और जो आजकल वो काम कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। तो अगर हम शुरू इससे करें कि ये अगस्त का महीना है और पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है, कैसे पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को आप सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी का जो जज्बा है वो आपके दिल में कितना ज़्यादा है? कैसे मुख्तलिफ ममालिक में जब आप जाते हैं तो उसका इज़हार होता है? ब्रो वेल ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी सारी की सारी मोटिवेशन जो है पूरी लाइफ में मेरी यही रही है कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया जाए। सबसे सारी परचम जो हमारा सारे जो टेनिस के बड़े बड़े स्टेडियम है वहाँ पे लहराया जाए, मेरी वजह से अपने वालदैन का नाम रोशन करूँ एंड अपनी फैमिली का। तो दीज थ्री फैक्टर्स हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स जो अभी तक मैं खेल रहा हूँ टेनिस। एंड ये वाली जश्न आज़ादी जो थी वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड वेरी ओवरवेलमिंग भी थी, क्योंकि एक एज टैलेंट हंट का प्रोग्राम मैंने शुरू किया था 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए मैं 2-3 साल से मेहनत कर रहा था। उसमें यही था कि छोटे जो बच्चे अंडर 14 अंडर 18 के उनको स्कॉलरशिप बेसिस के ऊपर उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके सारे बॉल्स हैं उनको फ्री किया जाए। एंड जो हमारे मुल्क में वो स्टिग्मा लग चुका हुआ है कि जी टेनिस इज़ एन एलीट स्पोर्ट, सिर्फ एलीट स्पोर्ट बच्चों के लिए ही है, उसको मैं रेडिकेट करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर को, स्पॉन्सर्स को, उनको इंटरैक्ट करके जूनियर टेनिस की लाइफ के अंदर, जूनियर टेनिस के प्लेयर्स की लाइफ के अंदर, जर्नी के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो आपका एस टेनिस का जो प्रोग्राम है, इमोशनल जर्नी फॉर मी द लास्ट 2 वीक्स। बिल्कुल, इसके साथ ज़रा डिटेल्स तो बताइए कि ये प्रोग्राम क्या है और इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पर ये टैलेंट हंट होगा, क्या प्रोसेस है इसका? If I'm not wrong, I think last time I was on your show मैंने आपसे बात की थी कि इंशाल्लाह I'll be starting an initiative very soon in Pakistan, first of its kind. Age Talent Hunt program. Basically, I'm selecting 16 boys and girls total from Lahore, Karachi, Islamabad and Peshawar. उनके साथ मैं 4 कोचेस को एसोसिएट करूँगा, 4 ट्रेनर्स को एसोसिएट करूँगा and I'm going to train them and get them coached in the most professional manner. ताकि वो इंटरनेशनल टेनिस के लिए, ग्रैंड स्लैम टेनिस के लिए और डेविस कप जो हमारे होते हैं कॉम्पिटिशन और फेड कप, उनके लिए तैयार हों। हमारे जूनियर लड़के और लड़कियों में टैलेंट है, लेकिन आई फील लाइक दे लैक द डायरेक्शन एंड उनको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह उनको ग्रूमिंग चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है ना उनको मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। जो सारे मैंने अपने जूनियर करियर में और प्रोफेशनल करियर में जो गलतियाँ की हैं उनसे वो सीखें और मैं बच्चों को भी सिखाऊँ एंड कोचेज़ को इंसेंटिव्स दूँ, ट्रेनर्स को इंसेंटिव्स दूँ ताकि वो कोचिंग और सीरियसली करें, ताकि उन बच्चों की ट्रेनिंग सही तरह करें। एंड बेसिकली स्कॉलरशिप बेसिस हैं, पूरे साल की स्कॉलरशिप है जिसमें उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग और टेनिस के जो बॉल्स होंगे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आई एम टेकिंग दैट बर्डन ताकि पेरेंट्स के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो, प्लेयर्स के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो, और साल के एंड में जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे वी गोना सेंड देम अब्रॉड फॉर अ मंथ टू प्ले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एज वेल। ग्रेट। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग हो रही है टेनिस की और जो इंटरनेशनली हो रही है उसमें कंपैरिजन अगर हम करें तो कितना फ़र्क है और किस लेवल का फ़र्क है वो? वैसे बहुत डिफरेंस है यार, टू बी ऑनेस्ट। हमारे बच्चों के ऊपर यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा एंड आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। जब वो बच्चे इंटरनेशनल टेनिस में जाते हैं बाकी बच्चे उनसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली फास्टर भी होते हैं एंड मोर डोमिनेट होते हैं। तो दिस इज़ आई वांट टू चेंज और इन बच्चों को 14, 15, 16 से ये ट्रेनिंग कराना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। वन आई वॉज जूनियर मुझे कहते जी बागी जना के 10 चक्कर लगा लो, आप इतने पुशअप्स कर लो, इतने सिटअप्स कर लो तो ये आपकी फ़िटनेस है। बस सारा का सारा डायनामिक्स जो है टेनिस का, सारी स्पोर्ट्स का बहुत चेंज हो चुका हुआ है। फिजिकल एस्पेक्ट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आई बिलीव कि 13, 14, 15 ईयर्स के बच्चों को जब आप शुरू से ये हैबिट डेवलप करवाते हैं और शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वन दे रीच 17, 18, 19 दे बी प्रॉपर एथलीट्स एंड विल बी रेडी फॉर इंटरनेशनल टेनिस। अभी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्ट्रक्चर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ पहले। 1-2 महीने के कैंप्स लगते रहे हैं हेयर एंड देयर, लेकिन पूरे साल का एक स्ट्रक्चर जहाँ पे बच्चों को दिया जाए वो नहीं हो रहा। इंशाल्लाह वी गोना बी रनिंग दिस प्लान थ्रू
एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जिसमें मेरा फिजिकल ट्रेनर जो है इन बच्चों के लिए एक्सरसाइजेस क्रिएट करेगा एंड एक्सरसाइज का सारा मैप पूरे साल के लिए करेगा, जिसमें ट्रेनर जो हैं पाकिस्तान में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इनको पीरियडिकली महीने बाय महीने जो है ना इनको ट्रेनिंग कराते रहेंगे एंड इंशाल्लाह यू विल सी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड रिजल्ट्स इन वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो एज का जिक्र किया कि 13-14 साल की उम्र से उनको इतनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करवाई जाए, मार्टिना हिंगिस ने 16 साल की उम्र में विंबलडन जीता था और उसने स्टेफी ग्राफ को हराया था। वो मेरी बड़ी फेवरेट थी स्टेफी ग्राफ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ये मार्टिना हिंगिस कहाँ से आ गई, 16 साल की उम्र में इसने स्टेफी ग्राफ को हरा दिया। अब 16 साल की उम्र में जब वो इस लेवल पर पहुंच जाती है तो उसने कितने साल की उम्र में शुरू किया होगा टेनिस, तो हमें कितने साल में आइडियली शुरू करना चाहिए? Bro, I started playing tennis when I was 12 and a half, 13, so I started really late. लेकिन अब जो आइडियल एज है टेनिस वगैरह की वो यही है 4, 5, 6, 7, 8 में आपको शुरू कर देना चाहिए। आई रियली बिलीव कि 5, 6, 7, 8 की जो एजेस है 9 में उसमें बच्चों को सारी गेम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए पेरेंट्स को, एंड देन यू कैन सी कि उनको किस चीज़ का शौक है, किस में थोड़े से टैलेंटेड हैं। और यंगर एज में जब आप सारी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, आई थिंक आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी थोड़ी सी फिजिकल एबिलिटी एंड डूइंग स्पोर्ट्स बेहतर हो जाती है निस्बतन वो बच्चे जो बहुत लेट शुरू करते हैं। I think the reason I was able to pick tennis very quickly was I was involved in other sports also in my school days. मैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल सारी गेम्स में अपने स्कूल में खेलता था। That's why I was very टेनिस जो है ना I was really quick in picking it up. तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जब आप 9, 10, 11, 12 साल के होते हैं then you start taking one sport seriously और फिर आप उसकी तरफ फोकस करें and if you keep working in the right way, in the right direction, तो आई एम श्योर यू गोना गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारे मुल्क में बच्चे हैं आई फील लाइक रियली टैलेंटेड, लेकिन आई फील लाइक वो सारी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं दे डूइंग इट इन द रॉन्ग वे और वो ज़ाया कर रहे हैं। जो टाइम है कोर्ट्स के ऊपर, जो टाइम है ऑफ कोर्ट्स के ऊपर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कभी कोई एक्सरसाइज कर ली, कभी कोई एक्सरसाइज कर ली। तो आई वांट टू प्रोवाइड देम अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर अ होल ईयर जिसको ट्रेनर्स और कोचेस फॉलो कराएंगे। 13-14 साल के बच्चे खुद नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव समबडी ऑन देयर हेड ऑल द टाइम to guide them and let them do proper exercises. So that's the idea. इसमें मैं चाह रहा हूँ कि कोचेस का लेवल भी ऊपर जाएगा इस तरह की कोचिंग करके। ट्रेनर्स जो हैं टेनिस ट्रेनर्स प्रॉपर बन जाएंगे। हमारे मुल्क में कोई टेनिस ट्रेनर नहीं है अगर मैं बताऊँ तो। इस प्रोग्राम के थ्रू आई एम ट्राइंग के ट्रेनर्स भी लर्न करें कि हाउ टू ट्रेन अ टेनिस प्लेयर, और इस तरह पूरा जो लेवल है ना पूरी टेनिस का इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऊपर आएगा। तो अब ये कहाँ पर ट्रायल्स हो चुके हैं और जो अभी तक आपने देखा बच्चों का टैलेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैनेज टू डू ऑल द ट्रायल्स, टेक ऑल द ट्रायल्स इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। कल हमारा आखिरी दिन था लाहौर के अंदर, अंडर 18 के ट्रायल्स थे। सुपर हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई यंगर ब्रदर्स ज़ैनुल हक कुरैशी एंड अकील खान जो इस टीम का हिस्सा हैं। दे वर विद मी इन एवरी सिटी एंड उनके बगैर ये ट्रायल्स पॉसिबल ना होते। एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू ऑल द कोचेज़ ऑल्सो एंड द मेजर स्पॉन्सर्स एज वेल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन इट एंड इस प्रोग्राम में बिलीव कर रहे हैं, मेरे अंदर बिलीव कर रहे हैं, अकील के अंदर बिलीव कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू बर्ड फाउंडेशन, हैप्पी लैक पेंट्स, आईबेक्स पाकिस्तान, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान जो अभी इस पार्ट का इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। एंड आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह और स्पॉन्सर्स भी आगे आएंगे ताकि वी कैन मेक इट अ नेशन वाइड कैंपेन। टैलेंट देखा है मैंने सारे शहरों में देखा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरा। आज आई एम गोना सेलेक्ट द 16 एंड अनाउंस देम। आपके शो के बाद, मेरी प्रैक्टिस के बाद आई एम गोना हैव अ लॉन्ग कॉल विद अकील खान। और इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं जो है ना इंशाल्लाह शाम को सारे 16 के 16 प्लेयर्स दोनों हैं। हाँ जी, अंडर 14, अंडर 18 और लड़कियां भी हैं जो हमें टैलेंटेड लगी हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। क्योंकि माय मदर वाज अ नेशनल चैंपियन फॉर 10 ईयर्स, मेरी बहन भी अंडर 18 नंबर 1 रह चुकी पाकिस्तान में। एंड आई रियली बिलीव कि औरतों को भी पाकिस्तान में उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने मर्दों को मिलते हैं और बच्चों को मिलते हैं। एंड इंशाल्लाह विल डू माई लेवल बेस्ट के लड़के और लड़कियाँ दोनों जो हैं इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें टेनिस में इंशाल्लाह। थैंक यू इसाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोग्राम। ये जो आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है टेनिस के स्टार्स क्रिएट करने के लिए, और हमारी दुआ ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टार्स इससे प्रोड्यूस हों और वो सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें।